हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप भी यूपी टेट 2026 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बना सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा का संबंध इंग्लैंड से है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, क्रस्ट, स्ट्रेटोस्फियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। इसे भूपर्पटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे लोकमान्य उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, कालिदास, पाणिनि, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। यह राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ, देवदास, गोदान या फिर गबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से पेशावर, पटना से लाहौर या फिर दिल्ली से काबुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता से पेशावर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचा? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जॉर्ज मल्लोरी, बछेंद्री पाल या फिर जॉन हंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले दो लोग थे जिनका नाम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे है। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और 1912 में यह स्थानांतरण वास्तविक रूप से हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, हुएनसांग या फिर अलबरूनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जल प्रबंधन या फिर मृदा संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ मिशन किस भारतीय महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर मिताली राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैरी कॉम। क्वीन ऑफ मिशन मैरी कॉम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1600 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1707 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1674 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1857 या फिर 1862। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1935, 1942 या फिर 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विधानमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुल एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।